आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी और बीमारी। दोस्तों, जो समय अनुसार जिस चीज़ की आवश्यकता है, उससे रिलेटेड स्किल यदि आपने डेवलप करी, उससे रिलेटेड यदि आपने कोई भी बिज़नेस चालू किया, तो आप ज़रूर इस ज़िंदगी से पार उतर सकते हो। इस कॉम्पिटिशन भरी लाइफ में आप ज़रूर यहाँ से निपट सकते हो। उससे संबंधित क्या करना पड़ेगा? आज की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और बीमारी। तो बिजनेस कौन सा करना पड़ेगा? हेल्थ और वेल्थ का। आपको पता है, कुछ सालों पहले हमारे यहाँ की कांग्रेस सरकार ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर आदमी की इनकम बढ़ानी पड़ेगी। बिना इनकम बढ़ाए गरीबी नहीं हटा सकते आप। आज का आप डेटा चेक करके देखो, 12 करोड़ लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिनके पास में घर नहीं है। 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10,000 से भी कम है। 21 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 5,000 से भी कम है। और बेरोजगारी की दर जो है 9% है, जो गूगल बताता है। ये गूगल का डेटा है, आप चाहो तो गूगल चेक कर लो। अब सरकार ने सोचा कि हमारा ही देश गरीब क्यों है? अमेरिका, जापान, चाइना में ऐसा क्या है कि जो वहाँ पे गरीबी नहीं है? वहाँ के लोग क्या करते हैं ऐसा? तो जब प्रयास किया ढूंढने का, तो पता लगा वहाँ पे जो सबसे अधिक प्रचलित है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग को सरकार ने भारत में लेकर आई 1990 में। लेकिन एक गलती कर दी कि उसके लिए कानून नहीं बनाया, उसके रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बनाए, डिसिप्लिन्स नहीं बनाए। उसकी वजह से क्या हुआ कि आया तो ज़रूर नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में, लेकिन उसका गलत उपयोग चालू हो गया। लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करना चालू किया हिंदुस्तान में। जो हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी उद्योगपति थे, उन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को हिंदुस्तान में लाए, और चूंकि सरकार का आदेश था तो उसको चालू किया। लेकिन उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए चालू किया। नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा यदि आप चेक करोगे गूगल पे, तो नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप एक छोटी सी पूंजी लगा करके किसी बड़ी कंपनी का हिस्सा बन जाओ, और उस बड़ी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट और उनका जब सर्विसेज है उसको प्रमोट करके जो कंपनी को फ़ायदा होता है उस कंपनी का एक सर्टेन हिस्सा आपको मिले, जिससे कि आप अमीर बन सकते हो। यही कंसेप्ट अमेरिका, चाइना और जापान में चल रहा है, जिसके चलते वहाँ पे हर आदमी अमीर है, करोड़पति है, गरीबी वहाँ पे नहीं है। तो उस कंसेप्ट को हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत की पहल चालू हुई। भारत की मंशा अच्छी थी, सरकार की मंशा अच्छी थी, इंटेंशन ख़राब नहीं था। इंटेंशन ये थी कि हर आदमी अमीर बने। लेकिन उस कंसेप्ट को गलत तरीके से हिंदुस्तान में लिया। जो पूंजीपति लोग थे, उद्योगपति लोग थे, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया। 1990 में प्राइवेट जॉब नहीं हुआ करते थे, तो बड़ी मशक्क़त के बाद में उनके प्रयासों से, गवर्नमेंट की सपोर्ट से फैक्ट्रियाँ डलना चालू हुई। अब फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आदमी चाहिए, एजुकेटेड लोग चाहिए। वो कहाँ से मिलेंगे? यदि नेटवर्क मार्केटिंग को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो कंपनी में काम करने वाले लोगों की कमी हो जाएगी। इसलिए जो ट्रेडिशनल मार्केट के लोगों ने उसका रूप चेंज कर दिया। लोगों को अपनी कंपनी में ज्वाइन कराने के लिए उनको तनख्वाह बेस पे रखा। अब लोग प्राइवेट जॉब करना नहीं चाहते थे। आज आप पीछे इतिहास देख लो आप जा कर के, पहले के लोग नौकरी भी नहीं करते थे, बिजनेस ही किया करते थे। लेकिन हर आदमी यदि मान लो बिजनेस करने लगा तो कुछ गरीब बचेगा ही नहीं, तो पूंजीपतियों के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो उन लोगों ने इस कंसेप्ट को चेंज कर दिया। नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेनिफिशियल मैं कहूँगा, और आज के समय की रिक्वायरमेंट है। अगर हर आदमी को, उस समय सरकार की पहल के हिसाब से
पूंजीपतियों की मदद के हिसाब से इसको फैलाया जाता तो आज हमारा देश बहुत अमीर होता। आज हम चाइना के रैंक में खड़े होते। आज हम, क्योंकि हमारे देश में सबसे अधिक जनसंख्या है और इतनी अधिक जनसंख्या में यदि मान लो 50% लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते तो आज देश बहुत फली फूल रहा होता। हर आदमी आज अमीर करोड़पति होता। लेकिन आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ विरोध कैसे होता है। आज आपके दो दो दोस्त हैं मान लो आप, और आपने अपना कोई मकान यहाँ पे बनाया है और आपकी नौकरी अमेरिका में लग गई। आप अमेरिका चले गए और वहाँ से अपने को दोस्त को बोल देते कि यार ये मकान मैंने बनाया हूँ 2 करोड़ रुपए का है, इसको बेचना है। अब चूँकि वहाँ आप सेटल्ड हैं, आपका दोस्त क्या करेगा? दोस्तों, आज पैसे के लिए ना तो कोई दोस्त होता है, ना कोई भाई होता है, ना रिश्तेदार होता है। उसके लिए सबसे अधिक पैसा दिखाई देता है। अब उस आदमी की निगाह आपके मकान पे है तो आपके मकान को देखने तो लोग आते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत आपने बनाया है, उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। तो वो आपका दोस्त क्या करेगा? किसी को बताएगा और सामने वाले को मकान पसंद भी आता है, लेकिन बाद में क्या कर देता है वो, यार मकान बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन रात में ना तरह तरह की आवाज़ आती है। अब उसने क्या किया, उसमें डाउट डाल दिया। अब ये बताओ क्या दूसरा आदमी जाएगा तो क्या खरीदेगा उस मकान को? सेम किस्सा नेटवर्क मार्केटिंग के साथ हुआ है दोस्तों। जो ट्रेडिशनल मार्केट के लोग हैं उन लोगों ने इसका नाम खराब किया कि जिससे हर आदमी अमीर ना बने, उनके पास में कुछ गरीबों की संख्या रहे जो उनके नौकरियां, उनके कंपनी में नौकरी कर सकें, जॉब कर सकें और उनको महीने की तनख्वाह। ये जो टुकड़ा है ना, आपकी इनकम का एक टुकड़ा आपको दे दिया लालच के रूप में और आप उसमें लग गए। ये एक ऐसा ट्रैप है कि आदमी एक बार घुस गया तो ज़िंदगी में कभी निकलता नहीं है। आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, 5 साल 10 साल 15 साल आपको हो चुके हैं, आपने कभी भी ऐसा सोचा है कि आने वाले 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, अपने परिवार को क्या ज़िंदगी देना चाहता हूँ? और यदि ऐसा सोचते हो तो पीछे जाकर भी देखो कि मेरे को जो 15 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, जब इन 10-15 सालों में मेरा कुछ नहीं हुआ तो आने वाले 5 साल में क्या होगा? ये सोचने की आवश्यकता है। हम लोग गौर नहीं करते हैं। हर आदमी का आज सपना होता है कि उसका एक अच्छा मकान हो, उसके पास गाड़ी हो, उसकी फैमिली को एक अच्छी लाइफ वो दे सके, अपने परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम बिता सके, छुट्टी मना सके, परिवार में जाकर के समाज में जाकर रह सके। ये सपना होता है। लेकिन क्या ये सपने पूरे हो सकते हैं? आज आप बात करते हैं कि जो आदमी जॉब कर रहे हैं, जॉब का मतलब क्या होता है? ज्वाइन अदर बिजनेस, यानी किसी दूसरे के बिजनेस को ज्वाइन करना। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, यदि आप किसी के भी बिजनेस में जुड़ोगे ना, आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर वो बनेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट जो है वो ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि आप किसी को साथ जोड़ो, आप भी अमीर बनो, अगला आपका दोस्त है वो भी अमीर बने। ये कंसेप्ट है। और नौकरी में कंसेप्ट है ऐसा है कि आप उसके साथ जुड़ो, वो अमीर बनेगा, क्योंकि आप उसके लिए काम कर रहे हो, 8 से 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हो। तो अमीर कौन बनेगा? वो बनेगा, मालिक कंपनी का। आप देख लो, एक कंपनी में आज हज़ारों आदमी काम कर रहे हैं और एक दिन में 8 घंटे लगते हैं, तो उस मालिक के एक दिन में कितने हुए? 8,000 घंटे हो गए। जिस आदमी के लिए 8,000 घंटे काम हो रहा हो, अमीर वो बनेगा या आप बनोगे? आपकी मान लेते हैं जॉब है और आप ये 2025 में जॉब कर रहे हैं और आपकी महीने की तनख्वाह जो है 40,000 रुपये है। सालाना आपका पैकेज है लगभग 5 लाख। अगले साल कितनी हो जाएगी? आपका 6% इंक्रीमेंट हुआ, सैलरी बढ़ के आपकी 42,000 रुपये हो गई। उसके अगले साल और आपका 8% इंक्रीमेंट हो गया, सैलरी आपके पास 46,000 रुपये हो गई। जो लोग टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र, इंजीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं उनका ऐसा प्रमोशन होता नहीं है। प्रमोशन नॉर्मली किसका होता है? जिसके पास में कोई स्किल हो, जिसके पास में बीटेक एमटेक की डिग्री हो,
जिसके पास में अंग्रेजी बोलना और लिखना आता हो उनका प्रमोशन हो जाता है। बाकी आप देख लो, 10-10 15-15 साल हो रहे हैं, 20-20 साल हो रहे हैं, लेकिन आदमी वहीं के वहीं हैं। वो सोचता ज़रूर कि मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन उससे अमीर नहीं बनता आदमी। क्यों? कि वो भूल जाता है कि महंगाई तो उसी रेशो में बढ़ रही है, बल्कि ज़्यादा बढ़ रही है। 4 साल के बाद में उसकी इनकम और बढ़ जाती है, 49,000 महीने हो जाती है, सालाना उसका पैकेज हो जाता है 5,80,000 रुपये। 5वें साल मान लेते हैं 10% इंक्रीमेंट हुआ उसका। आपकी सैलरी 40,000 रुपये थी, 5 साल के बाद में वो सैलरी 54,000 रुपये हो गई और आपका सालाना पैकेज हो गया 6,40,000 रुपये। क्या ये सफिशिएंट है आपकी गरीबी मिटाने के लिए? क्योंकि आप देखोगे 5 सालों में आपका टोटल इंक्रीमेंट हुआ 20%, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई? 42%। क्या इस इनकम के साथ में आप अपने सपने पूरे कर सकते हो? सोच के देखो आप। क्या ज़िंदगी में आप कभी भी पूरी 40 साल नौकरी करने के बाद भी क्या अच्छा मकान बना पाओगे? क्या गाड़ी ले पाओगे? लोगे तो मोटरसाइकिल लोगे, वो ईएमआई पे। और बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी हो गई, वैसे तो 2-3% लोगों की होती है, सबकी नहीं होती है। आज आप देख लो, गूगल में चेक करके देखो, डालो उसमें कि 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह वाले लोग हिंदुस्तान में कितने हैं, तो आएगा 8% लोग। 92% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 20 से नीचे है। अब आपको बात करता हूँ मैं अगले ऑनलाइन बिजनेस की। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने देश को नाम दिया डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया आने से नेटवर्क मार्केटिंग का नाम चेंज हुआ, उसका नाम हो गया डिजिटल मार्केटिंग, जिसको कि हम ऑनलाइन बिजनेस कहते हैं। अब ऑनलाइन बिजनेस का आपको फ्यूचर बताता हूँ। शुरू के साल में आप लर्निंग लेते हो, सीखते हो, कंपनी की प्रोफाइल जानते हो, कंपनी का प्रोडक्ट जानते हो, कंपनी का स्ट्रेटजिक प्लान समझते हो। ये चीज़ें जहाँ आप नौकरी कर रहे हो आज तक किसी ने नहीं सिखाया आपको। आपको जानकारी ही नहीं है कंपनी कब चालू हुई है, कौन की है, क्या उसके ऊपर कोई कर्ज है नहीं है, कितने पार्टनर्स हैं, क्या सालाना उसकी प्रॉफिट है, ये आपको जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिलती है। दूसरा, आपको अभी तक कम्युनिकेशन स्किल किसी ने सिखाई नहीं होगी, यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है। यहाँ पे आपको टीम बिल्डिंग सिखाया जाता है, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया का उपयोग सिखाया जाता है, यहाँ पे आपको कंटेंट क्रिएट कैसे किया जाता है वो सिखाया जाता है, यहाँ पे आपको टीम बिल्डिंग के टूल सिखाए जाते हैं, यहाँ पे आपको टीम लीडरशिप का गुण सिखाया जाता है और यहाँ पे आप टीम मैनेजमेंट भी सीखते हो। अब जब इतनी सारी चीज़ें आप इस साल में सीख लेते हो तो आप एक ब्रांड क्रिएट कर देते हो अपने लिए। और आपको पता है एक बार अगर ब्रांड क्रिएट हो गया तो क्या उसको किसी को बेचने जाना पड़ता है? आज आईफोन एक ब्रांड है, लोग जाते हैं खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए, फिर भी जबकि मार्केट में 10,000 रुपये में मिलता है मोबाइल, फिर भी लोग जाते हैं 1.5 लाख का खरीदने के लिए। तो ये ब्रांडिंग वाला बिजनेस है दोस्तों। आप यहाँ पे ईमानदारी से मेहनत करके पेशेंस से यदि आपने 1 साल सीख लिया तो अगले साल आपकी लाइफ कैसी होती है देखिए। अगले साल आपकी जो इनकम 20,000 से 50,000 हुआ करती थी वो सीधे 1 लाख से 2 लाख महीने हो जाती है, क्योंकि ये सारी स्किल्स आप में डेवलप हो जाती है। और जब आदमी के पास में स्किल डेवलप हो जाती है उसके पास नोटों की कमी नहीं होती है। सालाना इनकम 12 लाख से 24 लाख रुपए उसकी हो जाती है। तीसरे साल आप करते हो तो यहाँ पे आप टीम मैनेजमेंट का गुण अप्लाई करना चालू कर देते हो। यहाँ पे आपकी टीम बेतहाशा बढ़ना चालू हो जाती है, जहाँ आपकी इनकम 3 लाख से 4 लाख रुपये महीने हो जाती है। आपका लेवल भी बढ़ता है, मैनेजर से आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो। ये केवल इस बिजनेस में ही पॉसिबल है। आप नौकरी में ज़िंदगी गुजार दोगे, मैनेजर सीनियर मैनेजर नहीं बन पाओगे। लेकिन यहाँ पे मात्र 2 साल में सीनियर मैनेजर लेवल पर जाते हैं आदमी और 36 लाख से 48 लाख रुपए सालाना उसका पैकेज हो जाता है। यहाँ पे कंपनी बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है फ्री में, 11 इंसेंटिव फ्री में मिलते हैं। सोचिए आप फ्री में
कार फ्री में मिलती है, चेयरमैन बोनस मिलता है, लीडरशिप बोनस मिलता है, जेम बोनस मिलता है, फॉरेन टूर मिलते हैं। लाइफ कैसी चेंज हो जाती है। लाखों लोग उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर चुके यहाँ से। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज परचेस कर लिए। क्या कभी ज़िंदगी में नौकरी में रहते हुए पॉसिबल है? लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है। आज आप देख के देखो, चौथे साल में आपकी इनकम जो है, चूँकि आपके पास में नॉलेज भरपूर हो गया है, 3 साल का समय आपने बहुमूल्य टाइम दिया है, चौथे साल में आप नॉलेज को डुप्लीकेट करते हो, अपनी टीम को वही के वही नॉलेज रिप्लिकेट करते हो, आपकी इनकम 5 लाख से 7 लाख रुपए महीने हो जाती है और आपका पोजीशन सोरिंग मैनेजर बन जाता है, जहां सालाना इनकम यदि देखें अपन तो 60 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की हो जाती है। अब आप कल्पना करो, जिस समय आपके अकाउंट में 5-7 लाख रुपए महीने आ रहे हों तो क्या होगी आपकी लाइफ स्टाइल। थोड़ा सा दिमाग में इमेज बना के देखो, कैसी ज़िंदगी जी रहे होंगे आप। बढ़िया सी गाड़ी, बड़ा सा मकान, खूब सारा पैसा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये 5 साल करने के बाद में आपके पास में पैसिव इनकम आना चालू हो जाती है, जहाँ पे आपको काम नहीं करना है लेकिन पैसा आपके अकाउंट में आते रहता है। और मैक्सिमम आपकी उम्र कितनी होगी जब तक? 40 साल, 35 साल। बाकी के 20 साल आप खूब एंजॉय कर सकते हो, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, क्योंकि पैसा आपके पास में बहुत है, साधन आपके पास में बहुत है, गाड़ी घोड़ा आपके पास है, मकान दुकान आपकी हो गई है, लाइफ स्टाइल आपकी चेंज हो गई है। अब आप खुद सोचो कि आपको ज़िंदगी कैसी चाहिए। ये मैं सपने नहीं दिखा रहा हूँ, ये ओरिजिनल है। अभी चेक करके देखो, आपको हज़ारों लाखों लोग मिलेंगे आपको, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में रॉल्स रॉयस, रेंज रोवर, BMW 2-2, 3-3 करोड़ के मकान बना चुके हैं, और मात्र 30 से 35 की उम्र में। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी 25 भी एज क्रॉस नहीं हुई है और रॉल्स रॉयस ले ली है उन्होंने। तो इतना खूबसूरत बिजनेस है, इसको समझो दोस्तों। ज़िंदगी बदलना है तो इससे ज़्यादा अच्छा पूरी धरती पे कोई प्लान नहीं है। अब आप सोचो आपको लाइफ कैसी बितानी है।